हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिमेश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फेमिनिज्म, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, ये सब के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। तो ये बेसिकली हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ़्लो के बारे में बताता है। डीएनए से सबसे पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाता है, फिर आरएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में जाता है और प्रोटीन के लेवल पे एक्सप्रेस होता है। तो डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और डीएनए तो सेल्फ रेप्लिकेट करता ही है। मैंने एक डीएनए रेप्लिकेशन पे वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और एक दूसरा प्रोसेस भी होता है टेमिनिज्म, उसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कुछ वायरसेस जैसे रेट्रो वायरसेस में क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आरएनए से डीएनए बनता है पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन फिर एक्सप्रेस करता है और फिर हमें विरुलेंस दिखती है उस वायरस की। अब थोड़ा सा आरएनए के बारे में देख लेते हैं। आरएनए इज कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए। द ओनली बेसिक डिफरेंस इज दैट थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। मतलब आरएनए जिन 4 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा वो होगा एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरासिल। कहीं भी थाइमिन हमें नहीं दिखेगा आरएनए में। अब यहाँ पे मैं एक क्रोमोसोम बनाया हूँ जिसमें से मैं मैग्नीफाई करके एक छोटा सा सेगमेंट यानी एक जीन दिखा रहा हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ये जीन का एक टेम्पलेट यूज़ होगा आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेरा स्ट्रैंड जो है एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करेगा और आरएनए सिंथेसाइज करेगा। क्या मेरे दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे टेम्पलेट की तरह और आरएनए सिंथेसाइज करेगा, या मेरा सिर्फ एक जो है स्ट्रैंड वो एक्ट करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह और आरएनए सिंथेसाइज करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड हमारा एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करेगा और उससे आरएनए सिंथेसाइज होगा, दूसरे स्ट्रैंड से आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है हम एक एक करके इसका रीज़न देखते हैं आगे। एनी ऑफ दिस स्ट्रैंड कैन बी ट्रांसक्राइब, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बना सकता है। तो अब यहाँ पे बात आती कि ऐसा कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है जो बताएगा कि कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा। तो इट इज़ गवर्न्ड बाय अ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए में मिलते हैं, और उस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। तो जहाँ मतलब इस प्रमोटर रीजन के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब होगा आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स। अब बात आती है कि यहाँ पे दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं ट्रांसक्राइब होते हैं। सपोज़ अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब हो गए तो 2 आरएनए बनेगा, और 2 आरएनए जो होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि सेम कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल यूज़ करके आरएनए ट्रांसक्राइब होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यूज़ करके टेम्पलेट के अलॉन्ग एक नया आरएनए सिंथेसाइज होगा। तो अगर 2 स्ट्रैंड्स को वैसे यूज़ किया गया तो 2 आरएनए बनेंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे। वही मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ बोथ द स्ट्रैंड्स आर ट्रांसक्राइब तो इट विल रिजल्ट इन कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए फॉर्मेशन, जो कि रिजल्ट इन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब दोनों के दोनों एमआरएनए आपस से इंटरैक्ट करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो वो जो होता है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में नहीं जा सकता और प्रोटीन बना ही नहीं सकता, तो इवेंचुअली प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। अब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक डीएनए का सेगमेंट होता है, एक जीन होता है। तो उस जीन सेगमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं और वो तीनों पार्ट्स को ऑल टुगेदर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। पहला पार्ट प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। तो हम इन तीनों पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बना रहा हूँ जिसमें पहला स्ट्रैंड जो है मेरा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड मेरा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है। पहला जो बॉक्स स्ट्रक्चर बना रहा वो प्रमोटर रीजन है, दूसरा जो मैं बॉक्स स्ट्रक्चर बना रहा वो टर्मिनेटर रीजन। तो अब जो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है
जो सिंथेसाइज करता है आरएनए को, और ये भी सिमिलर है डीएनए पॉलीमरेज के इन अ वे दैट ये 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस सिंथेसाइजेज आरएनए यूजिंग डीएनए टेम्पलेट एंड आरएनटीपीज एज सबस्ट्रेट। वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनटीपीज यूज़ होता था, यहाँ आरएनए फॉर्मेशन में आरएनटीपीज एज ए सबस्ट्रेट यूज़ होता है, और ये सिंथेसाइज करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे मैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिसाइड करना है कि दो स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा। तो याद रखिएगा, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो दो स्ट्रैंड्स हैं उन्हीं दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, और प्रमोटर रीजन में ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, यानी प्रमोटर के पास से ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, तो हमेशा प्रमोटर के पास से ही शुरू होगी। तो दो कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रहा है, जहाँ पे मेरा स्ट्रैंड जो है प्रमोटर के पास भी हो और 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस भी हो। तो ऐसा बस ऊपर वाले स्ट्रैंड में हो रहा है, यानी जो मेरा डीएनए स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इसीलिए मेरा वो वाला स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा और नीचे वाला स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब नहीं होगा। जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, स्ट्रक्चरल जीन या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे काइंड ऑफ मिसनोमर टाइप सिचुएशन है कि नीचे वाला स्ट्रैंड तो ट्रांसक्राइब नहीं होता, बट स्टिल हम उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। तो इसका रीज़न हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अब इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जितना हमने अभी डिस्कस किया कि व्हाट इफ आई एक्सचेंज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर इन अबव डायग्राम, तब मेरा कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा और कौन सा स्ट्रैंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ दोनों को एक्सचेंज करके। ये यहाँ पे मैंने प्रमोटर बना दिया, टर्मिनेटर बना दिया। अब यहाँ पे देखना है हमें कौन सा होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है प्रमोटर के साइड से, क्योंकि प्रमोटर पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस होती है। इसीलिए इस बार नीचे वाला स्ट्रैंड जो है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा हमारा, और ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा। और हमारा ये ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है आरएनए का। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, और वो है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पोजीशन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं पहले एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे वाइट कलर में फिर से मैंने प्रमोटर टर्मिनेटर बनाया है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से राइट साइड, यानी टर्मिनेटर की तरफ जो भी रीजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम रीजन, और प्रमोटर की तरफ, यानी कि इस केस में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जो भी रीजन होगा उसको हम अपस्ट्रीम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड के। अब एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए। यहाँ पे हमें डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो अब हमें एमआरएनए सीक्वेंस लिखना है। तो ऑब्वियसली टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हमारा आरएनए सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम से 3 प्राइम आरएनए सिंथेसाइज होगा। तो एडिनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, थाइमिन होता है, बट थाइमिन तो होता नहीं है डीएनए मतलब आरएनए में। तो थाइमिन की जगह यूरासिल, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, तो एडेनिन लिखा। ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, तो साइटोसिन लिखा। साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, तो ग्वानिन लिखा। वापस से एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल, तो मैंने यूरासिल लिखा। अब इन दोनों स्ट्रैंड को कंपेयर करते हैं, जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है और जो मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि थाइमिन को अगर हम यूरासिल से रिप्लेस कर दें तो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है आरएनए का सिमिलर है कोडिंग स्ट्रैंड से। इसी वजह से हम जो है दूसरे वाले स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डिस्पाइट कि वो एज अ टेम्पलेट एक्ट नहीं करता, फिर भी हम उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। जस्ट रिप्लेस थाइमिन विथ यूरासिल एंड गेट एमआरएनए सीक्वेंस, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। अब डीएनए कोड्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनएस, जैसे कि टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए, एंड मैसेंजर आरएनए इज़ द वन दैट कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। इसके बाद हम देखेंगे सिस्ट्रॉन के बारे में थोड़ा डिटेल में।
व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है। ऐसा सेगमेंट नहीं जो किसी और आरएनए के लिए कोड करे, जैसे ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। अब ये सिस्ट्रॉन भी दो तरह का होता है, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इज अ टाइप ऑफ एमआरएनए दैट कैन को इनकोड ओनली वन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इज एन एमआरएनए दैट कैन कोड फॉर सेवरल प्रोटीन्स, यानी एक से ज़्यादा प्रोटीन के लिए वो कोड कर सकता है। इसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इलोंगेशन, थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। अब इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या होता है? सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। तो इट बाइंड्स टू द प्रमोटर सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। उसके बाद ये रिलीजेस सिग्मा फैक्टर। इस आरएनए पॉलीमरेज में एक सिग्मा फैक्टर होता है, उसको रिलीज करने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इलोंगेशन का प्रोसेस शुरू करता है। इस आरएनए पॉलीमरेज में एक इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है, हेलिकेज एक्टिविटी होती है, जो क्या करता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और आरएनए सिंथेसाइज करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसा इस फिगर में दिख रहा होगा, ओनली अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए इज अटैच्ड टू डीएनए और रेस्ट ऑफ द आरएनए इज लेफ्ट आउट एज एन ओवरहैंग। मतलब एक ओवरहैंग की तरह बाहर निकला हुआ रहता है, जो कि बाउंड नहीं होता है डीएनए से। प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे क्या होता है कि ये ओवरहैंग साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन प्रोसेस में चला जाता है और प्रोटीन भी सिंथेसाइज होने लगता है। बट यूकैरियोट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, तो हम थोड़ा आगे देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास पहुंचता है, तो टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास पहुंचते ही ये रो फैक्टर से बाइंड करता है और रो फैक्टर से बाइंड करने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है और एमआरएनए फॉर्म हो जाता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी होती है खाली इलोंगेशन की, मगर इस इंजाइम की स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है दो फैक्टर से बाइंड करने के बाद। इस इंजाइम की स्पेसिफिसिटी इनिशिएशन वाली हो जाती है जब ये सिग्मा फैक्टर से बाइंड करता है, और इस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी टर्मिनेशन की तरफ चली जाती है जब ये रो फैक्टर से बाइंड करता है। तो सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर बहुत ही क्रूशियल है ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए और एंड करने के लिए, और बाय डिफ़ॉल्ट आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटेलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया में बस एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सब तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब कर देता है। Whereas in eukaryotes there are at least 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelles. तो पहला RNA polymerase 1 transcribes ribosomal RNA 20S, 18S and 5.8S. RNA polymerase 2 transcribes precursor of mRNA, that is heterogeneous nuclear RNA, hnRNA. और RNA polymerase 3 transcribes transfer RNA, 5S rRNA and snRNA, small nuclear RNA. तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब इसके बाद हम आरएनए प्रोसेसिंग देखेंगे थोड़ा सा। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में जो इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो प्रिकर्सर एमआरएनए बनता है या फिर हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए या एचएनआरएनए बनता है, उसमें इंटरवीनिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रॉन्स। तो ये इंट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग इट इज़ स्प्लाइस्ड ऑफ। मतलब ये इंट्रॉन्स जो है रिमूव हो जाते हैं और बाकी रीजन जो एक्सप्रेस होते हैं उसको एक्सॉन्स बोलते हैं, एंड दोज एक्सॉन्स आर जॉइंड टुगेदर। साथ ही साथ कैपिंग और टेलिंग इवेंट भी होता है जो हम देखेंगे कुछ देर में। तो जो मैच्योर आरएनए होता है वो कैप्ड होता है, टेल्ड होता है, और साथ ही इंट्रॉन्स जो होते हैं स्प्लाइस्ड ऑफ होते हैं उसके। जब वो बन जाता तो वो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जाता, इट इज़ रिलीज आउट इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद
it gets translated and then proteins are formed. अब आरएनए प्रोसेसिंग को एक फिगर के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा, रेड वाला पोर्शन जो है वो इंट्रॉन्स है, जो कि आरएनए यानी प्रिकर्सर एमआरएनए में प्रेजेंट है. उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे जैसे आरएनए जो है ट्रांसक्राइब होते जा रहा है, साथ ही साथ 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन का, और उसके बाद जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन जाता तो इंट्रॉन्स जो है स्प्लाइस्ड ऑफ हो जाते, जैसे कि ये दिख रहा है, स्मॉल इंट्रॉन्स जो है स्प्लाइस ऑफ हो रहे हैं और एक्सॉन्स जो है जॉइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. और 3 प्राइम एंड पे पॉली एडेनाइलेशन हो जाता है, पॉली एडेनाइलेटेड टेल आ जाता है खाली एडेनिन रेसिड्यूज़ का. 200 से 300 एडेनिन रेसिड्यूज़ का एक पॉली एडेनाइलेटेड टेल फॉर्म हो जाता है. उसके बाद ये पूरा प्रोसेस्ड और मैच्योर आरएनए बन जाता है, जो कि जाता है साइटोप्लाज्म में, ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन बना देता है. इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. और इस वीडियो में हमने देखा एक बेसिक ओवरव्यू ट्रांसक्रिप्शन का और आरएनए प्रोसेसिंग का. आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस होती है बट मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है. अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करके बताएं. एंड लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड ऑल्सो आई विल attach the PDF of whatever I have written in the description box. So thank you for watching and stay tuned for more videos like this. Signing off.